समय से पहले दाढ़ी मीन्स बियर्ड का सफ़ेद होना एक बहुत आम सी समस्या हो गई है। आजकल जो यंगस्टर हैं उनकी दाढ़ी मीन्स बियर्ड बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं। जो भी बाल ग्रोथ हो रही है वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रही है। मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट्स आए हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कम उम्र में अगर दाढ़ी सफ़ेद हो रही है तो उसका भी कोई इलाज है क्या होम्योपैथिक में। तो इसका आंसर है जी हाँ, होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है इसका। और किसी अदर पैथी में आपको इसका इलाज नहीं मिलेगा, लेकिन होम्योपैथिक में अगर आपके कम उम्र में सफ़ेद हो रहे हैं दाढ़ी के बाल तो बहुत जल्दी अगर आप दवाइयों का सेवन करते हैं तो वो ब्लैक हो जाते हैं। इवन जो न्यू ग्रोथ होती है वो भी ब्लैक होती है। समय से पहले दाढ़ी का सफ़ेद होना या मूंछों का सफ़ेद होने के बहुत से कारण होते हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। हमने पहले के टाइम पे देखा था कि लोग जो हैं कम से कम 40 या 45 के एवब उनकी दाढ़ी सफ़ेद होती थी, लेकिन आजकल 25-26 साल के जो यंगस्टर हैं उनके भी सफ़ेद बाल हो रहे हैं दाढ़ी के। वो बहुत बड़ी एक समस्या सी भी बन जाती है, क्योंकि इसके कारण उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं या आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी है, आप सही से खान पान नहीं रखते हैं या आपकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, इन कारण भी आपके जो दाढ़ी के बाल हैं वो सफ़ेद हो सकते हैं। इसलिए कुछ हम ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे जिसको अगर आप कंटिन्यू 1 से 2 महीने लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको लेने से आपके दाढ़ी और मूंछों के जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो काले हो जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम हमारे होम्योपैथिक की बहुत असरदार दवा है और ये कम उम्र में सफ़ेद बालों की जो प्रॉब्लम है उससे आपको निजात दिलाता है। यदि आपकी दाढ़ी के जो बाल कम उम्र में सफ़ेद हो गए हैं उसके लिए लाइकोपोडियम बहुत उपयोगी दवा है। यदि आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी मीन्स अगर आप सही से खान पान नहीं ले रहे हैं, आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी है जिसके कारण आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, उस कंडीशन में भी आप लाइकोपोडियम ज़रूर यूज़ करें। या आपका हमेशा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या हमारा पेट सही से साफ़ नहीं होता तो हमारी दाढ़ी कैसे पक सकती है। इसका रीज़न है कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो हम जो भी खाना खाते हैं या जो भी पोषक तत्व लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन सही ढंग से नहीं होता है, जिसके कारण वो उसका असर हमारे बालों पे या आपकी दाढ़ी पे हो सकता है। कम उम्र में सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम इसी कारण हो सकती है। इसलिए आप जब खाना खाते हैं तो जो भी आप पोषक तत्व लेते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में लाइकोपोडियम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसलिए आप लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर ले लीजिए। आप 1 से 1.5 महीने में इसका रिजल्ट ज़रूर देख सकेंगे। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर 6X बहुत इफ़ेक्टिव दवा है और ख़ासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव में रहते हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, कुछ भी चीज़ उदास रहते हैं, इस कारण उनके कम उम्र में सफ़ेद बाल हो जा रहे हैं। उन व्यक्ति के लिए, उन पेशेंट के लिए नेट्रम्यूर बहुत असरदार दवा है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिप्रेशन तनाव चिंता के कारण भी क्या बाल सफ़ेद होते हैं, तो जी हाँ, बहुत बड़ा रीज़न होता है टेंशन डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा उदासी या हमेशा चीज़ों को एक ही चीज़ों को बार बार सोचते रहना, ये बहुत बड़ा कारण होता है बाल सफ़ेद होने का। आपने ये सुना ही होगा कि आधी बीमारी जो होती हैं वो हमारे तनाव और टेंशन स्ट्रेस के कारण होती है। इसी प्रकार आपके बाल सफ़ेद होने या आपकी दाढ़ी सफ़ेद होने का बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा तनाव में डिप्रेशन में रहते हैं या किसी चीज़ में मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। तो आप नेट्रम्यूर 6X पोटेंसी में दिन में 3 बार हल्के गुनगुने पानी के साथ 4-4 टैबलेट ले लीजिए, आप इसका रिज़ल्ट खुद देख सकेंगे। देन थर्ड मेडिसिन है एसिड फॉस का क्यू। एसिड फॉस का क्यू भी बहुत असरदार दवा है और ख़ासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें
प्री मैच्योर इरेक्टेशंस के कारण या बहुत ज़्यादा फिजिकल वीकनेस के कारण उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इवन उनके सर के जो बाल हैं वो भी सफ़ेद हो रहे हैं, जो न्यू ग्रोथ आ रही है वो भी वाइट आ रही है। ऐसे पेशेंट के लिए एसिड फॉस्फा क्यूब बहुत असरदार माना जाता है। आप ये बहुत ज़्यादा मेंटली टेंशन में भी रहते हैं, फिजिकली वीकनेस आपको बहुत ज़्यादा रहती है, आपके गाल भी बहुत ज़्यादा चिपके चिपके से हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करते हैं, उस कंडीशन में आप एसिड फॉस्फा क्यूब ज़रूर लें। ये आपके जो न्यू ग्रोथ है, मींस बियर्ड की जो न्यू ग्रोथ है वो आपकी ब्लैक आएगी। इस दवा की 4 से 5 बूंदें आप ऑलिव ऑयल में मिक्स करके अगर उससे अच्छे से अपने बियर्ड में मसाज करते हैं तो आपकी बियर्ड जो है वो ब्लैक हो जाती है, इवन जो न्यू ग्रोथ होती है वो भी ब्लैक आती है। तो आप एसिड फॉस्फा क्यूब ज़रूर यूज़ करें। देन फोर्थ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है R19 ड्रॉप्स। R19 ड्रॉप्स भी बहुत ज़्यादा असरदार दवा है और ख़ासकर हम सभी पेशेंट को देते हैं जो हमारे पास आते हैं कि हमारी कम उम्र में बहुत ज़्यादा बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बियर्ड के जो बाल हैं वो ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, प्री मैच्योर इरेक्टेशंस के कारण हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मेंटली टेंशन के कारण हो रहे हैं, या पॉल्यूशन के कारण ही उनका एरिया का पानी अच्छा नहीं है, इस कारण उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, या कोई ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जैसे शेविंग क्रीम्स वो लोकल यूज़ करते हैं जिसके कारण उनकी कम उम्र में बियर्ड के बाल वाइट हो रहे हैं। उस कंडीशन में R19 ड्रॉप्स बहुत असरदार दवा है। आप इसकी 10 से 12 बूंदें आधे कप नॉर्मल वाटर में ऐड करके दिन में 2 बार ज़रूर लीजिए, एक बार सुबह एक बार रात में ज़रूर लीजिए, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इन चारों ही दवा में से आप कोई भी दवा ले सकते हैं जिसके कारण आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। मीन्स आपको ये पता होगा कि आपके बाल सफ़ेद होने के क्या कारण हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम रहती है, आपको सही से डाइजेशन नहीं होता, गैस्ट्रिक ट्रबल रहती है, तो आप लाइकोपोडियम ले सकते हैं। या आप बहुत ज़्यादा टेंशन, उदासी, चिंता, तनाव में रहते हैं तो नेट्राम्योर का यूज़ कर सकते हैं। एसिड फॉस उन लोगों के लिए बहुत असरदार है जो प्रीमैच्योर इरेक्टेशंस के कारण उनका बाल सफ़ेद हो रहे हैं। इन सभी दवाओं से जिससे भी आपके सिम्टम्स मिले आप इन दवाओं को ले लीजिए। बहुत असरदार दवा है, केवल 1 से 1.5 महीने में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट्स आए हैं जो अपने वाइट बियर्ड को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत सी होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई कर चुके हैं, लेकिन अगर आप इन होम्योपैथिक मेडिसिन को ट्राई करते हैं तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी एज कितनी है और आपको कब से वाइट बियर्ड की प्रॉब्लम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।